हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन जो नोट सेट का आपका प्री का जो पेपर हुआ है, नोट सेट 9 का प्री का जो पेपर हुआ है उसके बारे में अपन डील करेंगे। किसके बारे में? जो नोट सेट प्री का जो पेपर हुआ है उसके बारे में अपन डील करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन साइकेट्री के क्वेश्चन के बारे में अपन डील करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए पेशेंट विद डिमेंशिया MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्कोर आया है 19। ठीक है, विच लेवल ऑफ कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। इसके अंदर जो है आपके डिमेंशिया का जो पेशेंट है, किसका पेशेंट है? डिमेंशिया का। ठीक है, डिमेंशिया के अंदर अपन एक स्कोर करते हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसका नॉर्मल स्कोर होता है 24 से लेकर कर 30 तक होता है। 24 से 30 तक आपकी इसका क्या होता है? नॉर्मल स्कोर होता है। इसमें आपको पूछा है कि स्कोर कितना आया है? 19। तो 19 से 23 के ले 23 तक क्या कितना कौन सा स्कोर होता है? माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। अगर इसके अंदर 13 से 18 तक है तो वो मॉडरेट कोग्निटिव इम्पेयरमेंट आता है, और अगर 13 से भी कम है तो वो सीवियर कोग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। तो पर इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है, आपको क्या पूछा है कि 19 स्कोर है, तो इसके अंदर आपके कितना कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है? कौन सा कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है? इसके अंदर होगा कोग्निटिव कौन सा इम्पेयरमेंट है? माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन, वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलते हैं अपन? जो वीक के अंदर एक बार दी जाती है या फिर 2 वीक से एक बार दी जाती है, वो कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव होती है? तो इसके अंदर कन्फ्यूजिंग 2 ऑप्शन थे इसके अंदर। एक तो था सहेली, एक था छाया। ठीक है, तो इसके अंदर जो है सहेली जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आती है वो वीकली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है। सहेली का नया नाम क्या है? छाया। तो अब नोट सेट कौन सा सही मानता है? आपने ऑप्शन में आप कंफ्यूज हुए होंगे सहेली और छाया में, क्योंकि सहेली का नया नाम क्या है अभी जो जिसके अंदर ऑर्मोफ्लेक्सिन होता है, ये छाया नया नाम है। इसके अंदर सहेली आएगा, क्या करेक्ट आएगा? सहेली भी आ सकता है, छाया भी आ सकता है, लेकिन सहेली पुराना नाम है, ये आपके आ सकता है। नेक्स्ट पूछा इसने, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ए चाइल्ड विथ कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट विच पैरामीटर असेस फर्स्ट। एक बच्चा है जिसको कीमोथेरेपी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है उसके अंदर कौन सा पैरामीटर असेस करेंगे? इसमें आपके आया था ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। ब्लड ग्लूकोज लेवल था 110। नेक्स्ट था इसके अंदर हीमोग्लोबिन था। हीमोग्लोबिन आपके 8.6 था, और इसमें प्लेटलेट्स था। प्लेटलेट्स कितने थी आपके? 10 × 18⁻3 ऐसे कुछ था। तो इसके अंदर अपन जो है ये आपके इसके अंदर अपन क्या असेस करते हैं? इसमें असेस करते हैं अपन प्लेटलेट्स असेस करते हैं। क्यों? प्लेटलेट्स अगर 18,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? प्लेटलेट्स कितनी है? 18,000। तो इसका मतलब ब्लीडिंग की रिस्क है, कहीं ना कहीं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है, थ्रोम्बोसाइट्स अफेक्ट हुई है। तो इसके अंदर क्या असेस करते हैं? प्लेटलेट्स का लेवल असेस करते हैं। क्या असेस करते हैं? प्लेटलेट्स का लेवल असेस करते हैं। क्या असेस करते हैं? प्लेटलेट्स का लेवल असेस करते हैं। इसमें क्या आएगा? इसमें प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर जाएगा। सबसे पहले क्या असेस करते हैं? इसके अंदर प्लेटलेट्स असेस करते हैं। अगर प्लेटलेट्स असेस नहीं करेंगे तो इसके अंदर क्या हो सकती है? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि प्लेटलेट्स का काउंट क्या हो गया? कम हो गया। नेक्स्ट है ए चाइल्ड, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड विथ केरोसिन इंजेक्शन। केरोसिन आपके क्या हो गया? केरोसिन पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग? केरोसिन पॉइजनिंग। तो इसके अंदर अगर बच्चा किसके साथ में केरोसिन पॉइजनिंग हो गया, विच नर्सिंग इंटरवेंशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसके अंदर गैस्ट्रिक जो लवाज है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। क्या है? गैस्ट्रिक लवाज क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसमें। और जो पेट्रोलियम आपके पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक लवाज अपन पेट को खाली नहीं करते हैं, उल्टी नहीं करवाते, नहीं तो आपके ट्रेकिया डैमेज हो सकते हैं। तो गैस्ट्रिक लवाज क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसको क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, एनाफाइलेक्टिक शॉक को क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक को अपन क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट विथ एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट
अनेबल टू सिट एंड रेस्ट, विच एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आर सीन। एक पेशेंट है जिसको एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, वो आपकी नहीं तो सिट कर रहा है, एक जगह नहीं बैठ रहा है, और ना ही रेस्ट कर रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है? रेस्टलेसनेस। क्या हो रहा है इसके अंदर? रेस्टलेसनेस हो रहा है, वो एक जगह नहीं बैठ रहा है। तो इसके अंदर कौन सा आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखने को मिल रहा है? तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखने को मिल रहा है, इसके अंदर कौन सा देखने को मिल रहा है? एक्स्थेसिया। एक्स्थीसिया देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? एक्स्थीसिया देखने को मिल रहा है। कौन सा? एक्स्थीसिया देखने को मिल रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम देखने को मिल रहा है? इसके अंदर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम कौन सा देखने को? एक्स्थीसिया देखने को मिल रहा है। वॉकी टॉकीनेस देखने को मिलता है इसके अंदर। किसके अंदर? आपके एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। उनके अंदर कौन सा देखने को मिल रहा है? एक्स्थीसिया देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें आपकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, उसके अंदर पूछा था बहुत सारी डिटेल देके, उसके अंदर की मोन्टेक्स टेस्ट जो टीबी के लिए जो किया जाता है उसका रूट क्या है, उसका रूट पूछा था। सिंपल सा था, ठीक है। इसके अंदर आपके कौन सा रूट था? इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है। जो आपके जो भी स्किन सेंसिटिविटी जो टेस्ट किए जाते हैं वो सारे किस रूट से किए जाते हैं? इंट्राडर्मल रूट से किए जाते हैं। कौन से रूट से? इंट्राडर्मल रूट से किए जाते हैं। मोन्टेक्स टेस्ट का क्या रूट पूछा था, तो कौन सा रूट? इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए पेशेंट विथ डायरिया, नर्स उसके एब्डोमेन को असेस कर रही है और इंस्पेक्शन कर ली। क्या कर ली? नर्स क्या, एक पेशेंट है किसके साथ में? डायरिया। नर्स इंस्पेक्शन द एब्डोमेन ऑफ पेशेंट, ठीक है। विच नेक्स्ट स्टेप? तो अपन जब भी आपके एब्डोमेन का जब भी पाल्पेशन किया जाता है, किसका पाल्पेशन? एब्डोमेन का। एब्डोमेन का जब भी आपके असेसमेंट किया जाता है तो उसके अंदर अपन एक टेक्निक काम लेते हैं, IM पर पल, ठीक है। सबसे पहले करते हैं अपन इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद में अपन ऑस्कल्टेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्कल्टेशन। फिर करते हैं आपके परकशन किया जाता है और फिर पाल्पेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? पाल्पेशन सबसे लास्ट में किया जाता है। पाल्पेशन जो अपन करते हैं सबसे लास्ट में करते हैं। तो इसके अंदर क्या पूछा था कि इंस्पेक्शन कर ली नर्स, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? तो इंस्पेक्शन के बाद में एब्डोमेन के अंदर अपन क्या करते हैं? ऑस्कल्टेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑस्कल्टेशन। इसमें आपके ऑप्शन में था कि ऑस्कल्टेशन करेगी, पाल्पेशन करेगी, तो इसमें क्या करेगी? ऑस्कल्टेशन करेगी। क्या करेगी? ऑस्कल्टेशन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल स्कीम की नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक के बच्चों को, ठीक है, मतलब आपके 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को कितनी आपके न्यूट्रिशनल डाइट दी जाती है? ICDS प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो आपके नई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक बच्चों को कितनी आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट दी जाती है, कितनी कैलोरी एनर्जी दी जाती है, कितना प्रोटीन दिया जाता है? तो इसके अंदर 500 किलो कैलोरी एनर्जी दी जाती है और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। कितनी? 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। किसके अंदर? आपके ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत। ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत 6 महीने से लेकर के 72 महीने तक के बच्चों को कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 500 किलो कैलोरी एनर्जी दी जाती है और आपके 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। नेक्स्ट है, एक आपके 34 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन विथ हाई BP, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, प्रीक्लेम्शिया की कंडीशन है, एंड सीजर आ रहे हैं, प्रोटीन यूरिया भी था इसमें। ऑप्शन में क्या था? प्रोटीन यूरिया। क्या था? प्रोटीन यूरिया भी था। तो इसके अंदर आपके ऑप्शन में था कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी? इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगी? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, क्योंकि सीजर आ रहे हैं, सीजर की कंडीशन है। क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट दिया जाता है। एंड क्या किया जाता है? इमीडिएट सीजरियन सेक्शन, इमीडिएट डिलीवरी करवाएंगे अपन, इमीडिएट सीजरियन सेक्शन अपन करवाएंगे। किसके अंदर? अगर आपके 34 वीक की आपके प्रेग्नेंट महिला आती है जिसका ब्लड प्रेशर हाई है, सीजर है, साथ में प्रोटीन यूरिया है, तो उसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या रहेगा? क्या रहेगा? मैग्नीशियम सल्फेट और इमीडिएट सीजरियन सेक्शन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए 37 वीक्स प्रेग्नेंट वुमन, कितने वीक की प्रेग्नेंट महिला है? 37 वीक प्रेग्नेंट वुमन विथ ट्विन प्रेगनेंसी, वन फीटस फीटल हार्ट रेट क्या है? वीक है। वन फीटस की फीटल हार्ट रेट क्या है? एब्सेंट है। एंड सडन वेजाइनल ब्लीडिंग हुआ है, ठीक है, सडन एब्डोमिनल पेन के साथ में सडन वेजाइनल ब्लीडिंग हुआ है। तो इसके अंदर ये कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करता है? इसके अंदर दो ऑप्शन थे, एक तो अब्रप्टिव प्लेसेंटा,
एंड एक था यूटेराइन रप्चर, यूटेराइन रप्चर। तो इसके अंदर जो है आपके बेस्ट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, यूटेराइन रप्चर। यूटेराइन रप्चर के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, विजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ब्लड सप्लाई कम होगी, किसको, फीटस को। तो फीटस के अंदर एक तो फीटस डेड हो गया क्योंकि फीटल रेट एब्सेंट है, और दूसरा की वीक पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, रोटा वायरस वैक्सीन किस रूट से दी जाती है। जो रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो किस रूट से दी जाती है, ये ओरली दी जाती है, ओरली दी जाती है, 5 ड्रॉप दी जाती है, ठीक है। कितने ड्रॉप, 5 ड्रॉप दी जाती है रोटा वायरस वैक्सीन, ओरली दी जाती है। नेक्स्ट है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है, इसके अंदर ऑप्शन था आपके MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला। ये कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट है मेंटल इल पर्सन के लिए कौन सा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा आपके ऐप लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सी आपके ऐप लॉन्च किया गया है, टेलीमानस। कौन सा, टेलीमानस किया गया है, कौन सा, टेलीमानस, ठीक है। मेंटल इल पर्सन ऐप कौन सा आपके अभी जो उसमें आपके क्या था, टोल फ्री नंबर भी थे, इसके अंदर आपके 3-4 ऑप्शन थे, ई संजीवनी था, टेलीमानस था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, टेलीमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है, इंक्रीज्ड ICP हुआ है, कसिंग टाइट के बारे में, कसिंग टाइट के जो सिम्टम्स आते हैं उसके बारे में आपके पूछा था। तो इसके अंदर जो आपके सिम्टम्स जो आएंगे उसके अंदर आएगा आपके SBI। SBI का मतलब सिस्टोलिक BP बढ़ा हुआ, सिस्टोलिक BP हाई रहता है। नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया रहता है, क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया रहता है, और साथ में इर्रेगुलर रेस्पायरेशन रहता है, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन, क्या रहता है, इर्रेगुलर रेस्पायरेशन रहता है। किसके अंदर, आपके कसिंग टाइट के अंदर कौन कौन से सिम्टम आते हैं, सिस्टोलिक BP बढ़ा हुआ रहेगा, ब्रेडिकार्डिया रहेगा, हार्ट रेट कम होगी, और इर्रेगुलर रेस्पायरेशन होगा। वो भी कौन सा रेस्पायरेशन, काइनेटिक स्ट्रोक रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। किसके बारे में पूछा था, कसिंग टाइट के बारे में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, ए पेशेंट विथ एब्डोमिनल सर्जरी टू इंक्रीज ब्रीथिंग वेंटिलेशन विच पोजीशन गिवन। एक पेशेंट है जिसको एब्डोमेन की सर्जरी हुई है, एटेलेक्टेसिस से बचाने के लिए इसको, इसकी ब्रीथिंग को बढ़ाने के, ब्रीथिंग को मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो इसके अंदर जो पोजीशन रहेगी वो हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन, हाई फाउलर, हाई फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन भी दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन में था आपके हाई फाउलर पोजीशन। कौन सी पोजीशन दी जाती है, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। कौन सी पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ए फीमेल विथ एमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया का मतलब उसको अभी तक क्या नहीं आया, मेस्ट्रो साइकिल नहीं आई है, ठीक है। अभी तक उसके अंदर मीनार की नहीं, मतलब मेस्ट्रो साइकिल एब्सेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपके मेंसेस एब्सेंट है, ठीक है। इसका जब कैरियोटाइप किया तो उसके अंदर आपके क्रोमोजोम के नंबर कितने देखने को मिले, 45XO क्रोमोजोम नंबर, कितने, 45XO क्रोमोजोम नंबर देखने को मिले, ठीक है। मतलब एक मिसिंग X क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम क्या है, मिसिंग है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, इस सिंड्रोम को अपन क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाता है, एक जो क्रोमोजोम है, ठीक है, एक जो आपके ऑटोसोम क्रोमोजोम होते हैं, 1 से लेकर के 44 क्रोमोजोम ऑटोसोम होते हैं। एलोसोम होता है आपका जो आपके 23वां जो जोड़ा होता है, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं अपन उसको, एलोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक क्रोमोजोम क्या है, मिसिंग है, तो एक X क्रोमोजोम मिसिंग है, उसको अपन बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशेंट है विथ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक पेशेंट किसके साथ में है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ में है। तो बॉर्डर लाइन जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम पूछा था, तो इसके जो सिम्टम रहते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम क्या थे, ये क्या रहता है, एक तो इमोशनली अनस्टेबल रहता है, इमोशनली अनस्टेबल, इमोशनली अनस्टेबल रहेगा, एंड आपके ब्रेक करेगा आपकी जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, ब्रेक करेगा रिलेशनशिप।
इसमें आपके जो बॉर्डरलाइन जो पर्सनैलिटी आपके जो डिसऑर्डर है उसके सिम्टम के बारे में बात किया था। तो जो बॉर्डरलाइन जो पर्सनैलिटी के सिम्टम आते हैं वो क्या आता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है। पेशेंट क्या रहता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है। क्या रहता है, इमोशनली अनस्टेबल रहता है। और इसकी वजह से क्या होगा, ब्रेक होगी रिलेशनशिप और इसकी वजह से सुसाइड की रिस्क बढ़ जाती है। तो कौन से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर सुसाइड की रिस्क बढ़ जाती है, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा सुसाइड टेंडेंसी रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ए पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन। ए पेशेंट है किसके साथ में, इसके अंदर ध्यान रखना जो नोट सेट जो आपके 9 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर साइकेट्रिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। मैक्सिमम किससे आए, साइकेट्रिक से आए, ओबीजी से आए लगभग, और किससे आए, साइकेट्रिक ओबीजी ने कवर किया है लगभग आपके 60% कवर किया है। बाकी फंडामेंटल से थे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन किससे थे, एमएसएन से थे। तो सबसे ज़्यादा जो कवर किया है किससे, साइकेट्रिक और ओबीजी ज़्यादा कवर किया है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ आपके सीवियर डिप्रेशन सडनली पेशेंट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़ एंड हैप्पी, व्हाट इज़ द रिस्क इन द पेशेंट। एक पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, अचानक से उसके अंदर क्या हुआ, पहले क्या था, पहले दुखी रहता था और अभी क्या है वो हैप्पी रहने लग गया और इन्वॉल्व हो गया वार्ड की एक्टिविटीज़ के अंदर। ऐसा कुछ पेशेंट था, ऐसा कुछ आपके क्वेश्चन आया किसके अंदर, नोट सेट प्री के अंदर। तो इसके अंदर अगर पेशेंट इन्वॉल्व होता है एक्टिविटीज़ के अंदर अचानक से पेशेंट के बिहेवियर के अंदर चेंज हो जाता है, तो ये इसके अंदर रिस्क किसकी बढ़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन था। तो किसकी रिस्क बढ़ जाती है, इसमें सुसाइड की रिस्क बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ सुसाइड इंक्रीज, सुसाइड की जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाती है ऐसे पेशेंट के अंदर। अगर डिप्रेशन का पेशेंट है, पहले क्या था, सैड रहता था, अचानक से उसके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ गया। क्या चेंजेस आए उसके अंदर, वो वार्ड की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने लग गया, हैप्पी रहने लग गया, बातचीत बढ़िया से टकाटक कर रहा है। तो उसमें थे ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन थे कि जो पेशेंट है उसके अंदर आपके जो एंटी डिप्रेसेंट दिया उसकी वजह से सुधार आया है, या फिर उसकी रिस्क ऑफ सुसाइड आपकी बढ़ गई है। तो इसको अपन क्या, इसके अंदर क्या रहेगा, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, रिस्क ऑफ सुसाइड क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, कभी भी पेशेंट सुसाइड कमिट कर सकता है, तो इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं अपन। क्या रखते हैं, इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। क्या रखा जाता है, क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। पूछा था ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस, लैंग्वेज बहुत टफ दी बताई, ट्रांसपेरेंस की और काउंटर ट्रांसपेरेंस की। ट्रांसपेरेंस क्या होता है, अनकॉन्शियसली पेशेंट की जो है डिज़ायर किसके प्रति, किसके प्रति, थेरापिस्ट के प्रति जो आपकी डिज़ायर होती है उसको अपन ट्रांसपेरेंस बोलते हैं। ठीक है, काउंटर ट्रांसपेरेंस जो यहाँ पर जो है थेरापिस्ट मतलब डॉक्टर की जो अनकॉन्शियसली जो डिज़ायर किसके प्रति, आपके पेशेंट के प्रति, ये हमेशा आपके किससे रिलेटेड रहती है, आपके जो आपके प्रीवियस जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस रहता है उससे रिलेट करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, डॉक्टर जो है कोई भी पेशेंट को अपने जो कोई पेशेंट है उसके पापा की उम्र का है तो अपना पापा समझना, वो क्या हो गया, काउंटर ट्रांसपेरेंस। पेशेंट जो है आपके ट्रांसपेरेंस क्या होता है, पेशेंट यहाँ पर जो साइकेट्रिक पेशेंट है वो क्या करता है, आपके थेरापिस्ट को, डॉक्टर को क्या मानता है, अपना भाई मानता है, अपना बेटा मान सकता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंस। ये आपके कुछ ट्रांसपेरेंस और काउंटर ट्रांसपेरेंस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट बात करते हैं, पेशेंट रिपीट सेम वर्ड, जैसे कि क्या रिपीट किया, पेशेंट रिपीट करता है सेम वर्ड, आई एम गोइंग होम होम होम। पेशेंट अगर सेम वर्ड रिपीट कर रहा है, क्या सेम वर्ड रिपीट कर रहा है बिना किसी स्टिमुलाई के, विदाउट स्टिमुलाई, अपन बिना पूछे अगर पेशेंट बोल रहा है आई एम गोइंग होम होम होम, मतलब बिना रुके अगर सेम वर्ड रिपीट करता है, ठीक है, बिना रुके सेम वर्ड अगर रिपीट करता है, इसको क्या बोला जाता है, प्रिजर्वेशन बोला जाता है या फिर वर्बिजरेशन बोला जाता है। इसको बोला जाता है वर्बिजरेशन। क्या बोला जाता है, इसको वर्बिजरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर अपन उसको स्टिमुलाई देते हैं कि आपका नाम क्या है, अगर वो सेम वर्ड बोलता है मेरा नाम होम है, ठीक है, आप क्या करते हो, तो फिर बोले वो होम है, तो अपन जब स्टिमुलाई देते हैं तब अगर वो बोले, वो होता है आपकी प्रिजर्वेशन। अपन बिना बोले अगर वो रिपीट कर रहा है, बिना किसी स्टिमुलाई दी हुई वो रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं वर्बिजरेशन। क्या बोलते हैं, वर्बिजरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ए पोस्टमार्टम वुमन कम्स आफ्टर 2 वीक्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 2 वीक बाद में आती है विथ वेजाइनल ब्लीडिंग। उसको क्या,
एक पोस्टमार्टम डिलीवरी हो गई, पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर एक फीमेल आती है, 2 वीक बाद में आती है, डिलीवरी के 2 वीक के बाद में आती है, विथ उसके अंदर क्या हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही कारण हो सकता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके रिटेन्ड बिट्स ऑफ कंसेप्शन, बिट्स ऑफ कंसेप्शन, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है आपके प्लेसेंटा के टुकड़े रह गए, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इसके अंदर पीपीएच हो रहा है, पोस्टमार्टम हेमरेज हो रहा है। किसकी वजह से? रिटेन्ड बिट्स ऑफ कंसेप्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए पेशेंट विथ लिथियम थेरेपी, उसके अंदर क्या, लिथियम थेरेपी के साथ में नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, लेथार्जी हो रहा है, सीन। ठीक है, एक पेशेंट है जिसको लिथियम चल रहा है, लिथियम चल रहा है, उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं क्या, नोजिया, वोमिटिंग एंड लेथार्जी, सीन। व्हाट इज नर्सिंग प्रायोरिटी रोल, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होगा, इसके अंदर अर्लीस्ट जो साइड इफेक्ट होते हैं लिथियम के, अर्लीस्ट जो साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं आपकी नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, और आपके इसके अंदर ट्रिमर्स आते हैं, उन ट्रिमर्स को अपन कोरासेट ट्रिमर्स बोलते हैं। ठीक, हाथ के अंदर ट्रिमर्स आने लग जाते हैं अर्लीस्ट में। तो इसके अंदर क्या हुआ है, लिथियम की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, लिथियम को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसका लिथियम लेवल चेक करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे, इस डोज को क्या कर देंगे अपन, जो लिथियम जो चल रही है उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी हो गई। टॉक्सिसिटी का मतलब ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ गया, तो अपन इसको होल्ड कर देते हैं। क्या करेंगे अपन, होल्ड कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, विद होल्ड दी नेक्स्ट डोज ऑफ लिथियम। सेकंड बाद, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, सीरम लिथियम लेवल बाद में चेक करते हैं। तो ये आपके कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे दोनों। तो इसके अंदर बेस्ट आंसर क्या रहेगा, इज द विद होल्ड नेक्स्ट डोज ऑफ लिथियम। लिथियम की नेक्स्ट डोज को क्या करना है, स्टॉप करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए पेशेंट डीपर्सनलाइजेशन ऑफ बॉडी पार्ट। एक पेशेंट है जिसको क्या हो गया, डीपर्सनलाइजेशन हो गया, खुद के बॉडी पार्ट्स, खुद के बॉडी पार्ट्स का क्या हो गया, डीपर्सनलाइजेशन हो गया। ठीक है, पूरा क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन लगभग ये क्वेश्चन था कि उसको ऐसा लगा कि मेरे आपके नोज़ के अंदर क्या हो गया, डेविटेड हो गया, या फिर मेरे नोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग हो गया, नेजल पार्ट नहीं है, ऐसे कुछ आपके ऑप्शन था। तो ये किसकी वजह से, कौन से सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से देखने को मिल रहा है, कौन से सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से देखने को मिल रहा है? तो इसके अंदर जो ये देखने को मिल रहा है, अगर आपके खुद के प्रति उसको ऐसा लगे कि मेरा बॉडी पार्ट नहीं है, या फिर आसपास सराउंडिंग के बारे में ऐसा लगता है, तो ये जो बेस्ट आपके क्या जाए, किसकी वजह से होता है, ये कोकेन अब्यूज़ की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोकेन अब्यूज़ के अंदर देखने को मिल रहा है। इसको कोकेन बग्स बोल सकते हैं। कोकेन अब्यूज़ के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिलता है, डीपर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, डीपर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ए पेशेंट विथ डेमेंशिया क्रिएट कर रहा है कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सेज रोल। एक पेशेंट है किसके साथ में, डेमेंशिया के साथ में। डेमेंशिया ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर होता है, डेमेंशिया और डेलिरियम भूलने की बीमारी होती है, दोनों क्रिएट कर रहा है कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन। ये कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन क्या होती है, अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रहा है, अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अजीबोगरीब अगर एक्टिविटी करता है तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर पेशेंट को मिनिमल क्या करते हैं, अपन स्टिमुलेट करते हैं, मिनिमम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। साथ में पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। क्या ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो इसके अंदर बेस्ट आपके आंसर क्या जाएगा, मिनिमम स्टिमुलेशन। मिनिमम अपन स्टिमुलाई के अंदर रखेंगे और सेफ्टी का ध्यान रखेंगे। किसके अंदर, अगर पेशेंट किसके साथ में है, डेमेंशिया के साथ में है, जो क्या क्रिएट कर रहा है, कैटास्ट्रोफिक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर प्राइमरी नर्सेज रोल पूछा था, तो इसके अंदर क्या करना था आपको कि मिनिमम स्टिमुलेशन में रखते हैं। ठीक है, अगर लाइट वाइट है तो अपन कम लाइट के अंदर रखेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनवायरनमेंट नहीं रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए पेशेंट विथ सोर थ्रोट, ए पेशेंट है किसके साथ में, सोर थ्रोट के साथ में। व्हाट इज द रीजन फॉर जीएफआर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कारण पूछा था। किसका, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कारण पूछा था। तो इसका जो आपके कारण जो होता है, इसका सोर थ्रोट का और किसका, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का जो कारण होता है वो क्या होता है, इज द ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्या होता है, ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसका
आपके कारण होता है। किसका? आपके ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का कारण पूछा था, तो इसका कारण क्या है? ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है ए पेशेंट विथ 80% बर्न है, विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इज यूज्ड। एक पेशेंट है जो 80 उसकी बॉडी जल चुकी है, 80% जल चुकी है, तो कौन सा मेथड काम में लेंगे? इसमें ऑप्शन था नेजल कैनुला काम में लेंगे, ठीक है, या नेजल कैथेटर काम में लेंगे, या वेंचुरी मास्क काम में लेंगे। इसके अंदर आपके 80% तक जल गया तो इसके अंदर अपन काम में लेंगे नॉन रीब्रीथर मास्क, ठीक है। कौन सा? नॉन रीब्रीथर मास्क। इसके अंदर FiO2 to 100% तक मेंटेन की जाती है। NRBM यूज करते हैं। क्या यूज किया जाता है? NRBM यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? NRBM यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ए प्रेग्नेंट वुमन एडमिट इन लेबर यूनिट 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन एंड 40% इफेसमेंट सर्वाइकल इफेसमेंट, विच स्टेज ऑफ लेबर? कौन सी स्टेज ऑफ लेबर है? सबसे पहले अगर अपन बात करें, सबसे पहले ये स्टेज कौन सी है? सर्वाइकल स्टेज है, सर्वाइकल डायलिटेशन वाली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है। सर्वाइकल डायलिटेशन की जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है। इसके अंदर तीन स्टेज होती है। इसके अंदर भी फर्स्ट होती है आपके लेटेंट स्टेज होती है, दूसरी होती है एक्टिव स्टेज होती है, और तीसरी होती है ट्रांजिशनल। लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशनल 3 स्टेज होती है। तो लेटेंट के अंदर जो आपके आता है, इसके अंदर आपके 0 से 3 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलिटेशन तक आती है, लेटेंट स्टेज आती है। दूसरी होती है आपके 4 से 7 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल जो डायलिशन होता है, किसके अंदर होता है? आपके एक्टिव स्टेज के अंदर। ट्रांजिशनल के अंदर लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। तो इसके अंदर आपके बेस्ट आंसर क्या रहेगा? इसके अंदर सबसे बेस्ट आंसर रहेगा कि इसने पूछा है 5 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हो गया, तो 5 सेंटीमीटर किसके अंदर होता है? एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है, 4 से 7 के बीच में। तो इसके अंदर आपके क्या आंसर जाएगा? एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर। कौन सी स्टेज है? एक्टिव स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है? एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, साइकोथेरेपी इन रिलेशन टू बिहेवियर सेकेंडरी टू थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी साइकोथेरेपी दी जाती है जिसके अंदर आपके जो है बिहेवियर को चेंज किया जाता है, ठीक है, किसे? थिंकिंग से। इसके अंदर आपके कौन सी थेरेपी होती है? ऐसी थेरेपी कौन सी होती है जिसमें आपके जो थिंकिंग और आइडियाज़ क्या कर दिए जाते हैं, चेंज किया जाता है? वो होता है आपके कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कौन सी होती है? कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें आपके ऑप्शन था कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, नेक्स्ट है आपके ग्रुप थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी। इसके अंदर आपके बेस्ट आंसर क्या रहेगा? क्योंकि इसके अंदर आपके क्या चेंज कर रहा है? उसके विचार चेंज कर रहा है, बिहेवियर को चेंज कर रहा है। तो कौन सी थेरेपी? कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जाएगा। क्या जाएगा? कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट है इसके अंदर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां जो क्वेश्चन है एड्रेनलिन डाइल्यूशन। एड्रेनलिन जो डाइल्यूट किया जाता है बच्चों के अंदर, जो डाइल्यूट किया जाता है वो कितना ml के अंदर NS के अंदर आपके डाइल्यूट किया जाता है, ठीक है। एड्रेनलिन को जो आपके जो डाइल्यूट किया जाता है इसके अंदर 1:10,000 रेशियो के अंदर एड्रेनलिन दिया जाता है। बच्चों के अंदर 0.1 से लेकर के 0.3 ml के हिसाब से दिया जाता है। तो इसके अंदर सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आपके 0.1 ml NS, तभी आपके रेशियो रहेगा 0.9 ml NS का रेशियो रहेगा, ठीक है। तब आपके रेशियो कितना आएगा? 1:10,000 का रेशियो आएगा, ठीक है। एड्रेनलिन का जो रेशियो पूछा है किसके अंदर? आपके बच्चों के अंदर पूछा है, कार्डियक अरेस्ट पेशेंट के अंदर कितना रखते हैं? 0.1 ml एड्रेनलिन किसके अंदर? 0.9 ml NS के अंदर। तब आपके रेशियो आपके मेंटेन होगा कितना? 1:10,000 का रेशियो मेंटेन होगा। कितना? 1:10,000 का रेशियो मेंटेन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी कफ स्मॉलर इन साइज, हाउ विल अफेक्ट बीपी? अगर अपन बीपी कफ क्या कर रहे हैं? छोटा काम में ले रहे हैं, ठीक है। बीपी मेजर करने के लिए बीपी कफ अगर छोटा काम में ले रहे हैं तो आपके बीपी जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? बीपी बढ़ी हुई आएगी, फॉल्स एलिवेटेड बीपी जो आएगी वो बढ़ी हुई बीपी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है अगर अपन छोटे साइज़ का कफ काम में लेते हैं तो बीपी क्या आएगी? आपके बढ़ी हुई आती है। अगर अपन बड़ा कफ काम में लेते हैं, अगर आपके नैरो कफ काम में लिया जाता है तो बीपी बढ़ी हुई आएगी। अगर अपन ब्रॉड कफ, बड़ा कफ अगर काम में लेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से बीपी क्या आएगी? हाई आएगी। तो इसके अंदर बीपी क्या आएगी? फॉल्स एलिवेटेड बीपी आएगी। अगर अपन छोटा कफ काम में लेते हैं तो बीपी बढ़ी हुई आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लैंग्वेज इतनी आसान नहीं थी जो मैं आपके ये क्वेश्चन जो आपके लाया हूँ, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ऐसी इतनी आसान लैंग्वेज नहीं थी क्वेश्चनों की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टॉन्सिलेक्टोमी बेबी इज एक पेशेंट है जिसको टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी हुई है, उसको डिस्चार्ज अपन मदर को एडवाइस कर रहे हैं डिस्चार्ज टीचिंग। अपन क्या एडवाइस करेंगे मदर को, क्योंकि जैसा कि आपको पता है टॉन्सिलेक्टोमी के बाद में क्या होगा, आपके ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। किसकी रिस्क रहती है? ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। किसकी रिस्क रहती है? ब्लीडिंग की रिस्क रहती है। अपन मदर को बोलते हैं कि अगर ये बार बार निकलेगा, ठीक है, बार बार फ्रीक्वेंट अगर स्वेलोविंग करेगा तो तुरंत आपके डॉक्टर फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो मदर को अपन बोल देंगे, इसकी माँ को ये बोलेंगे कि अगर ये बार बार क्या करता है, निगलता है, फ्रीक्वेंट स्वेलोविंग करता है, बार बार अगर निकलता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ब्लीडिंग हुआ है। तो अपन मदर को पहले ही बता देंगे अगर ये बार बार निकलेगा तो इसका मतलब इसको ब्लीडिंग हुई है, तुरंत आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो अपन डिस्चार्ज टीचिंग में क्या अपन इन्फॉर्म करेंगे टॉन्सिलेक्टोमी बेबी के बारे में कि आपके क्या करेगा, ये फ्रीक्वेंट क्या करेगा, आपके स्वेलोविंग करेगा, बार बार निकलेगा। क्यों? किसकी वजह से? कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हुई है, उसकी वजह से बार बार निकलेगा। तो आप तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 14 ईयर फीमेल विथ सर्कुलर एब्डोमिनल पेन अनरप्चर्ड हाइमन, ठीक है। नेक्स्ट है, और साथ में क्या है, मेंस्ट्रुअल लाइक सिम्टम्स प्रेजेंट है लेकिन आपके मेंसेस क्या है, एब्सेंट है। मेंसेस क्या है, एब्सेंट है। इसमें आपके ये पूछा था कि एक आपके 14 ईयर फीमेल गर्ल है जिसको क्या हो रहा है, आपके एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है। अनरप्चर्ड हाइमन, हाइमन अनरप्चर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंसेस के लाइक जैसे सिम्टम्स प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वैसे सिम्टम्स प्रेजेंट है, लेकिन आपकी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो क्या है, एब्सेंट है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या है, एब्सेंट है। ये किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये मेनली होता है आपके अनरप्चर्ड हाइमन की वजह से हो रहा है। इसको अपन बोलते हैं, इस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमिनोरिया। क्रिप्टोमिनोरिया क्या बोलते हैं अपन इसको, क्रिप्टोमिनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टो का मतलब छिप जाएगी, ठीक है। मेंसेस जो आपके ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, आपके बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, किसकी वजह से, अनरप्चर्ड हाइमन की वजह से देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं अपन क्रिप्टोमिनोरिया। नेक्स्ट है, सिंगल अम्लाइकल आर्टरी सीन इन, मेनली अम्लाइकल आर्टरी कितनी होती है, 2 होती है। तो सिंगल अम्लाइकल आर्टरी किसके अंदर देखने को मिलती है? इसमें ऑप्शन था कि आपकी इनफरपोरेटेड एनस में, इनफरपोरेटेड एनस के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन था इसमें ट्रेकियो इसोफेजियल अट्रीजिया के अंदर, ठीक है। रीनल एजेनेसिस के अंदर, रीनल एजेनेसिस के अंदर। और एक ऑप्शन और था कि सिंगल अम्लाइकल आर्टरी किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो सिंगल जो अम्लाइकल आर्टरी है वो आपके एक्सेप्ट करके पूछा था, एक्सेप्ट किसके अंदर नहीं देखने को मिलती है, तो आपके जो रीनल एजेनेसिस होती है, अगर बच्चे के अंदर किडनी अगर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इनफॉर्पोरेटेड हाइमन के अंदर देखने, ये इनफॉर्पोरेटेड एनस, एनस के अंदर इसके अंदर देखने को मिलती है। ट्रेक्यू इसोफेजियल एट्रेजिया के अंदर कभी भी आपके सिंगल अम्लाइकल आर्टरी नहीं देखने को मिलती है, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था। तो ट्रेक्यू इसोफेजियल एट्रेजिया अगर ऑप्शन में था या फिर ट्रेक्यू इसोफेजियल फिस्टुला ऑप्शन में था, ये करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि इनफॉर्पोरेटेड एनस में और रीनल एजेनेसिस के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा कैसा इमेज आई थी, सीधी डायरेक्ट इमेज आई थी। ये इमेज किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये गर्डासिल आपके किसके लिए, किससे प्रिवेंट करती है, ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करती है, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है, ठीक है, टिटनेस से करती है। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन थे। तो इसके अंदर जो है ये गर्डासिल जो है ये आपकी किससे प्रिवेंट करती है, ये मेनली आपकी प्रिवेंट करती है सर्वाइकल कैंसर से। किससे प्रिवेंट करती है, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करती है। किससे प्रिवेंट करती है, गर्डासिल जो वैक्सीन आती है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV 16 और 18, ठीक है, ये कारण होते हैं किसके, सर्वाइकल कैंसर है, ये इससे प्रिवेंट करती है। गर्डासिल जो आपकी जो वैक्सीन आती है वो किसके लिए आती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए। किसके लिए आती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपके था किससे रिलेटेड था,
ये आपके जो प्लेसेंटा आपको दिख रहा होगा, प्लेसेंटा क्या है, अंदर की साइड रिटेन है, ठीक है, प्लेसेंटा अंदर की साइड रिटेन है, ठीक है। नेक्स्ट है, और यहाँ पे जो आपके जो डॉक्टर हैं वो क्या कर रहा है, आपके प्रेशर डाल रहा है किस पर, फंडस पर। तो इसमें आपके पूछा था कि ये जो आपके डॉक्टर हैं कंप्लीट कोड ट्रैक्शन कर रहा है, कंप्लीट कोड ट्रैक्शन कर रहा है, या फिर फंडल प्रेशर लगा रहा है, फंडल प्रेशर लगा रहा है। तो इसके अंदर आंसर के अंदर क्या जाएगा, आपके फंडल प्रेशर लगा रहा है, डॉक्टर क्या कर रहा है, फंडल प्रेशर लगा रहा है, ताकि आपके जो इससे क्या हो, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस फंडल प्रेशर से क्या होगा, ऊपर से प्रेशर लगेगा, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपके अंदर की साइड में जो आपके प्लेसेंटा है वो बाहर की तरफ आ जाए। अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन अगर इसके अंदर होता तो उसके अंदर अपन जो एग्जामिनर का जो हाथ होगा वो आपके कोड पे होता, अम्बिलिकल कोड से वो क्या करता है, कंप्लीट कोड क्या करता है, खींच मतलब हाथ से क्या करता है, निकालता है बाहर की तरफ। तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन नहीं जाएगा, इसके अंदर आंसर में क्या जाएगा, फंडल प्रेशर, क्या जाएगा, फंडल प्रेशर, क्या जाएगा, फंडल प्रेशर। ये डायरेक्ट इमेज आई थी आपके नोट सेट में। नेक्स्ट है, जो नोट सेट का एग्जाम दिया है उसको पता है कि ये इमेज जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, ये आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे डायरेक्ट इमेज आई थी। तो ये पूछा था कि ये इमेज आपकी क्या शो कर रही है, कंजेनाइटल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस शो कर रही है, या फिर कवासाकी डिजीज शो कर रही है, कवासाकी डिजीज। तो ये जो इमेज है उसके अंदर स्ट्रॉबेरी टंग की आई थी, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग जो टंग है बिल्कुल लाल हो जाती है स्ट्रॉबेरी की तरह। तो स्ट्रॉबेरी टंग किसके अंदर देखने को मिलती है, स्ट्रॉबेरी जो टंग देखने को मिलती है वो किसके अंदर देखने को मिलती है, आपके कवासाकी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर देखने को मिलती है, कवासाकी डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपका चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन आया था किसकी, ये जो आपकी इमेज बेस आई थी डायरेक्ट, जो ये इमेज है ये किसकी इमेज है, ये क्या शो कर रहा है, ये जो आपकी इमेज है वो आपके क्या शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था डायरेक्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चन था आपके कि ये जो इमेज है ये किसको शो कर रही है, ये अम्बिलिकल हर्निया को शो कर रही है, अम्बिलिकल हर्निया को शो कर रही है, या फिर ये शो कर रहा है आपके एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर को, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर को। तो ये जो इमेज है वो किसको शो कर रही है, एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर को शो कर रही है, क्योंकि अम्बिलिकस जो है, अम्बिलिकस जो नीचे की तरफ से आपकी जो है, जो आपके लोअर जो आपके एब्डोमिनल वॉल है वहाँ से आपके क्या है, आपके ब्लैडर बाहर की तरफ है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके ईसीजी के अंदर क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट ईसीजी पूछी थी आपको, ये ईसीजी आपकी क्या शो कर रही है, ये आपकी क्या शो कर रही है, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, कैसे शो कर रही है, पीएसवीटी शो कर रही है, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसमें क्या है, रेगुलर आर वेव है, इसको बोलते हैं अपन आर वेव। ये क्या है, रेगुलर क्या है, आर वेव है। ये किसके अंदर शो, किसके अंदर देखने को मिलेगा, पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो इमेज है वो आपके किसकी इमेज है, ठीक है। ये इमेज आपके डायरेक्ट पूछी थी, ये इमेज किसको शो कर रही है, ये इमेज जो है आपके, इसमें आपके कोरियन कितने हैं और एमनियन कितने हैं, ठीक है। इसमें आपके जो कोरियन है वो आपके कोरियन तो कितने हैं, आपके डाइकोरियन है, डाइकोरियन एंड मोनो एमनियन, एमनियन कितना है आपके एक है। तो इमेज डायरेक्ट इमेज बेस पूछा था आपको, डाइकोरियन एंड मोनो एमनियन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडिकेट सफिशियंट आपके फीडिंग इन बेबी, ठीक है। नेक्स्ट है एक आपके बच्चा है, वो आपके क्या कर रहा है, उसको मदर क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, वो उसके लिए सफिशियंट है। तो कौन सी सिम्टम को अपन, कौन सी बातों को अपन देख करके अपन पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा के अंदर आपके सफिशियंट फीड करा, सफिशियंट आपके फीडिंग हुई है। तो इसके अंदर ऑप्शन में था कि बच्चा आपके 5 से 6 घंटे के अंतराल के अंदर अपन फीड करवा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन था कि जो है मदर जो है आपके मदर जो 6 से 8 बार क्या कर रहा है, यूरिन पास आउट कर रहा है, मदर क्या कर रही है 6 से 8 बार क्या कर रही है, डायपर चेंज कर रही है। नेक्स्ट ऑप्शन में था इसके कि बच्चा आपके प्रॉपर नींद ले रहा है, प्रॉपर सो रहा है, ठीक है, या फिर बच्चा क्राई नहीं कर रहा है।
तो किसको, ये कौन से आपके इनमें से कौन सा शो कर रहा है कि बच्चे को प्रॉपर यूरिन प्रॉपर आपके ब्रेस्ट फीडिंग हुई है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो हुई है प्रॉपर, वो किससे पता चलेगा? आपकी 6 से 8 बार अगर मदर अगर डायपर चेंज की है दिन में, तो यूरिन आउटपुट से क्या पता चलेगा? आपके सफिशिएंट ब्रेस्ट फीडिंग का पता चलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एनसीडी स्क्रीनिंग की एज क्या होती है? जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, हाइपरटेंशन, ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर हो गया, ये इसकी स्क्रीनिंग के लिए जो आपकी एज होती है वो कितनी एज होती है? वो 30 साल से बाद में अपन स्क्रीनिंग करते हैं। किसकी? नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती है उनके लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है वो कब की जाती है? 30 साल के बाद में की जाती है। कितने साल के बाद में? 30 साल के बाद में की जाती है। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में था आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके क्या पूछा था आपके? पीएच दे दिया, पीएच दे दिया 7.26, बाइकार्बोनेट 23 और बाइकार्बोनेट 66, ठीक है। लैंग्वेज तो बहुत बड़ी थी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हूँ कि ये आपके क्या शो कर रहा है, ठीक है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे अपने को पता चल रहा है पीएच क्या है इसके अंदर, पीएच नॉर्मल से कम है। पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45 होती है। पीएच कम है, पीएच कम है इसका मतलब क्या है? एसिडोसिस है। क्या है? एसिडोसिस है। चाहे वो रेस्पिरेटरी है, चाहे आपकी क्या है, मेटाबॉलिक है, लेकिन एसिडोसिस है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, सेकंड स्टेप रहता है अपन CO2 को देखते हैं, ठीक है। अगर CO2 अगर आपके इसके विपरीत डायरेक्शन में है, पीएच के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब आंसर हमेशा रेस्पिरेटरी जाएगा। इसके अंदर आंसर CO2 क्या है? नॉर्मल कितनी होती है? 35 से 45 mm ऑफ Hg रहती है। इसके अंदर CO2 बढ़ा हुआ है, तो CO2 अगर बढ़ा हुआ रहता है इसके अंदर आंसर जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर जाएगा। क्या जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आंसर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसमें आंसर क्या जाएगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जाएगा, ठीक है। पेशेंट किसके साथ में है? COPD के साथ में है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपके था कि आपके पेशेंट की जो है सेचुरेशन कितनी है? 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट क्या है आपके? लेथार्जी है। ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो इसके अंदर अपन जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन को हमेशा कम मेंटेन करते हैं। 88 से 90% तक अपन क्या करते हैं? अपन क्या मेंटेन करते हैं? ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करते हैं। क्यों? इसकी वजह क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके रेस्पिरेटरी जो सेंटर हैं वो क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या होंगे? स्टिमुलेट होते हैं। इसकी वजह से लो अगर ऑक्सीजन अगर मेंटेन करते हैं अपन, इसकी वजह से आपकी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लिंगेटा वो क्या करता है? CO2 के रिस्पॉन्स में काम करता है। इसकी वजह से वो सेल्फ हेल्प रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है। इसकी वजह से COPD के अंदर क्या होगा? आपके ऑक्सीजन सेचुरेशन का लो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए पेशेंट पोटेशियम लेवल 6.6 है। नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है? 3.5 से लेकर के 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है, नॉर्मल। इसमें पूछा है पोटेशियम लेवल क्या है? ज़्यादा है। आपने एडमिनिस्टर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट, व्हाट इज PNR? डाइल्यूट कर रहे हो आप क्या? NS इन स्ट्रिक्टली ठीक है। एक पेशेंट है जिसको आप क्या एडमिनिस्टर कर रहे हो? पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो इसको पोटेशियम से कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? कैल्शियम ग्लूकोनेट। फाइनली ऑप्शन क्या रहता है अपने को? ये कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट है। क्या है? कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो इसमें पूछ रहा है कि आप जब आप पोटेशियम बढ़ा हुआ है, आप कैल्शियम ग्लूकोनेट आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उसको जब आप एडमिनिस्टर करते हो तो आपका प्राइमरी नर्सेज रोल क्या रहेगा? इसमें जो प्राइमरी नर्सेज रोल रहेगा वो क्या रहता है? आप इसको क्या करते हो? डाइल्यूट करते हो किसमें? नॉर्मल सलाइन में। और शुरू के 10 से 15 मिनट के अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है। स्लोली एडमिनिस्टर करते हैं स्ट्रिक्टली कार्डियक मॉनिटरिंग के अंदर। स्ट्रिक्टली कार्डियक मॉनिटरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? कार्डियक मॉनिटरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। क्योंकि किससे बचाने के लिए? कार्डियक डिसरिथमिया से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं? स्लोली इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। किसको? आपके कैल्शियम ग्लूकोनेट को। किसको? कैल्शियम ग्लूकोनेट को स्लोली एडमिनिस्टर किया जाता है। ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। रोगाम की डोज पूछी थी। रोगाम की डोज कितनी होती है? रोगाम जो RH नेगेटिव आपकी फीमेल के अंदर मेनली एडमिनिस्टर किया जाता है। कितनी अपन एडमिनिस्टर करते हैं? अगर
12 वीक से पहले पहले अब जब एडमिनिस्टर करते हैं, प्रेगनेंसी के 12 वीक से पहले पहले कितना 50 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अगर डिलीवरी हो गई, ठीक है, 28 वीक के बाद में, ठीक, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद में या फिर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कितना 300 माइक्रोग्राम अपन क्या करते हैं एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, 300 माइक्रोग्राम इक्वल होता है 1500 इंटरनेशनल यूनिट के। तो इसके अंदर एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था कि अपन कितना एडमिनिस्टर करते हैं, रोगाम की डोज कितनी एडमिनिस्टर करते हैं। तो रोगाम की जो डोज है वो अपन 300 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर करते हैं। 12 वीक से पहले 12 वीक से पहले 50 माइक्रोग्राम एडमिनिस्टर किया जाता है। ये आपके 30 ml जो ब्लड है वो अगर आपके मदर के अंदर चला जाता है कितना, तो ये 300 माइक्रोग्राम प्रोटेक्ट करता है। ये ऑप्शन में था, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था। एक ऑप्शन गलत था, उसके अंदर आपके 100 माइक्रोग्राम का था कि 100 माइक्रोग्राम अपन एडमिनिस्टर करते हैं 12 वीक से पहले, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन था। मैंने कंप्लीट डिटेल बता दी है रोगाम की। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए पेशेंट सस्पिशियसनेस अवॉइड टू ईट दैट पॉइजन इन फूड। एक पेशेंट है, क्या है उसके अंदर आपके, उसको सस्पिशियस है, वो क्या कर रहा है, शक कर रहा है, डाउट कर रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, खाना खाना बंद कर दिया कि मेरे खाने में क्या है, जहर है। तो आपका नर्सेज प्रायोरिटी रोल क्या रहेगा, इसमें क्वेश्चन पूछा था। एक पेशेंट है, सस्पिशियसनेस है, शंकी टाइप का है, ठीक है, पैरानोइड थॉट आ रहे हैं, खाना खाना बंद कर दिया कि मेरे खाने में क्या है, जहर है। व्हाट इज़ प्राइमरी नर्सेज रोल, नर्सेज रोल क्या रहेगा। तो नर्सेज रोल रहेगा कि आप क्या करो, उसको अश्योर भी नहीं कर सकते, वो नहीं मानेगा। ठीक है, आप टेस्ट करके दिखाओगे वो फिर भी नहीं मानेगा क्योंकि उसको क्या है, पैरानोइड है। अपन इसको क्या कर दें, पैक्ड फूड अपन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, पैक्ड फूड अपन इसको, डिब्बा बंद फूड अपन प्रोवाइड करेंगे, तब ये मानेगा कि आपके इसमें क्या है, जहर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपके किसका था, सिजोफ्रेनिया का आपके क्वेश्चन था ये एक। नेक्स्ट है, टोटल क्वेश्चन मैंने आपके इमेज बेस सहित, ये आपकी इमेज बेस थी, जितने मेरे पास क्वेश्चन हैं मैंने कंप्लीट करा दिए। मैंने लगभग कितने, नर्सिंग के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। कितने, 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करवाए, 50 क्वेश्चन करवाए, 50 MCQ करवा दिए इसके अंदर से। ठीक है, ये पूरे लगभग क्वेश्चन हैं आपके, पूरे के पूरे क्वेश्चन ये किस में आए हैं, नोट सेट प्री के अंदर आए हैं, नोट सेट प्री के अंदर आए हैं। ठीक है, जो आपका अभी नोट सेट लगा है उसके अंदर आए हैं। तो टोटल क्वेश्चन थे आपके 80 तो नर्सिंग के थे और 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन थे। 80 नर्सिंग के और 20 नॉन नर्सिंग के। इसके अंदर क्या था, पेपर जो है, पेपर जो था, पेपर का जो लेवल था वो आपके मॉडरेट से हाई लेवल का था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसके अंदर इसकी लैंग्वेज जो थी पेपर की, वो लैंग्वेज टफ लैंग्वेज थी। मतलब जो आपके सिली मिस्टेक चांस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पेपर जो था उसकी लैंग्वेज क्या थी, हार्ड लैंग्वेज थी, थोड़ी टफ लैंग्वेज थी। और इसके अंदर आपके नेगेटिव होने की चांसेस ज़्यादा हैं, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होगी। इसका रिजल्ट लगभग आ जाएगा आपके 16 तारीख तक, इसका रिजल्ट आ जाएगा 16/9/2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। जिस भी कैंडिडेट के अगर 50 क्वेश्चन से ज़्यादा हो रहे हैं, 50 क्वेश्चन से एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, कट फीट के अगर 50 से 55 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो आपकी फाइनली आपके किसके लिए, मेंस के लिए आपके क्या करें, प्रिपेयर करें। 50 क्वेश्चन तो होने चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए कट फीट के, तब आपके मेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, आपके एलिजिबल होंगे। क्योंकि इसके अंदर आपकी वैकेंसी थी, आपके 4000 वैकेंसी थी, 4000, इसके 5 गुना देख लो, आपके 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाएगा। कितने हज़ार, 20,000 कैंडिडेट्स को ये बुलाएगा, किसके लिए, मेंस के लिए। नेक्स्ट है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या फिर ऐसी ही क्लास आपके पेपर सॉल्यूशन की, ठीक है, किसकी, पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे आपकी कोई भी वैकेंसी अपडेट हो, या फिर कोई भी आपके टॉपिक हो जिसकी शॉर्ट ट्रिक, या फिर नर्सिंग के टॉपिक्स हैं जिनको मैं करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, अगर आपको अच्छी लगे तो आप जो मेरा चैनल है PNC का, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।